आज ये फूल चढ़ाऊंगी मैं। सुबह सुबह देखिए इन्होंने कितने पत्थर ढो दिए हैं, ये सारे सुबह क्या हुआ। और आज बादल है, पूरे अंधेरा अंधेरा। इस टाइम तो यहाँ सारे धूप होती है। आपकी पीठ गिल्ली हो गई पसीने से पूरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम है और इस टाइम मैं आ गई हूँ नहाकर और इसके बाद जाऊंगी मैं पूजा करने। तो चलिए जी, सबसे पहले जाते हैं बाहर पूजा के फूल लेने के लिए। इस फूल में फ्लावरिंग देखिए कितनी हो रखी है, पूरा गुलदस्ता बन रखा है ये, और कलियां भी हैं साथ में। अभी इन्होंने भी फूल देना है। आज ये फूल चढ़ाऊंगी मैं। ये वाइट और दूसरे वाले भी बहुत अच्छे हो रखे हैं। चलिए अंदर। सबसे पहले अंदर वाले मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद बाहर पानी चढ़ाने जाएंगे, यानी जल सूरज को। और आज ना हमें खेतों में ढेर सारा काम करना है, तो फटाफट से पहले मैं नहाई और इसके बाद की पूजा, क्योंकि इसके बाद ना हमारा दिन पूरा ही बिजी रहने वाला है। बाहर आज बादल है और बारिश का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी ना टाइम 6:30 बजे का हो गया है। तो जो सामने वाली पहाड़ी है यहाँ धूप आ जाती है 6:30 बजे, बट आज नहीं आई। तो आज बादल ही हैं सारे, ठंडा हो गया है मौसम। बाकी यहाँ हस्बैंड जी पत्थर की ढुलाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सामने पत्थर का ट्रैक्टर डलवाया हुआ सड़क में और यहाँ ढोना है। ये जो छोटा सा पेड़ है यहाँ लगे हुए हैं हस्बैंड जी, और साथ में दीक्षांत, क्योंकि हमारे ना खेत का जो डंगा होता है वो गिर चुका है, उसको लगाना है। तो सुबह सुबह इन्होंने ये काम लगाया है। ये देखिए, ये जा रहे हैं पत्थर लेकर, बस यहाँ ही फेंकने हैं जहाँ पहुँचे। और बाकी चलिए, ब्रेकफास्ट बनानी है मेरे को फटाफट, बट मैं देख रही हूँ पानी नहीं है घड़े में। तो चलिए जी, बाहर से फ्रेश पानी लेकर आते हैं। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पत्ता गोभी और मटर की सब्जी। ये भी हमारे खेतों की ही है, मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि मेरे को दे रखी है। आज थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी भी बनेगी, क्योंकि हमारे काम करने वाले आ रहे हैं खेत में, तो फिर उनको दिन का खाना भी खिलाना होता है। सुबह की एक चाय और एक चाय इवनिंग टाइम की पिलानी होती है। तो मैं सब्जी थोड़ा एक्स्ट्रा बना कर रख दूंगी कि जब वो ना दिन को खाना खाने आए तो फिर ये भी थोड़ी साथ में हो जाए। फटाफट से काम निपटा कर मेरे को खेत में भी जाना है। और फिर ना 5 बजे के हस्बैंड जी और दीक्षांत लगे हुए हैं पत्थर ढोने को। तो अभी ना उनको भूख भी लग पड़ी होगी, जब काम करना तो भूख लग पड़ती है। तो फटाफट से मैं खाने का निपटाऊंगी। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में चलिए तड़का डालते हैं एक सिंपल जैसा। सूखा धनिया, सूखी मिर्च और साथ में जो आम मेरा एक सिंपल तड़का रहता है, लहसुन प्याज इसमें ऐड करूँगी। साथ में ये जो पत्ता गोभी और मटर है ये डालूँगी। हल्दी नमक जाएगा 5 मिनट में, ये हमारी सब्जी बन जाएगी।
जब से हम गांव में आए हैं ना कोई काम निकल आता है, और ये जो हमारा खेत का काम है ना बहुत ही ज़रूरी। मैं खेत में भी आपको लेकर चलूँगी क्या काम हमने करवाना है, बट सबसे पहले मैं अंदर का निपटाऊँगी। खाने का हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद इजी रहेगा। सब्जी पकाने के बाद बारी आती है आटा गूंदने की, और आज मैं आटा एक्स्ट्रा ही गूंदूंगी क्योंकि दिन का जो खाना है उसके बाद थोड़ी मैं चपाती भी बना दूंगी। चपाती तो फ्रेश ही बनेगी जब वो खेत से खाना खाने के लिए आएंगे, तो बस मेरे को ना डिब्बे में फिलअप करके रख देना है। और जो हमने 2-2 चपाती खानी है वही अभी फ़िलहाल मैं पकाऊंगी। लाइट चली गई एकदम से, और ये जो बल्ब है ये हमारा चार्जिंग बल्ब है। इस डिब्बे में फिलअप कर देना मैंने आटे को ना, जब दिन को बनाने होंगे तो फिर बना दूंगी। अभी 2-2 चपाती बनाऊंगी खाने के लिए बस। आटा डिब्बे में फिलअप करने के बाद बारी आ चुकी है चपाती पकाने की, और इसके बाद मैं खेत में जाऊंगी, क्या आवाज़ लगाऊंगी खाना खाने के लिए कि चलिए जी आप खाना खा लीजिए। इसके बाद जो हमारे काम करने वाले हैं वो भी आ जाएंगे। मैं भी ब्रेकफास्ट में फटाफट से है और इनको मैं खाने के लिए बोलूँगी। अब ये है हमारा खेत सामने, और सुबह सुबह देखिए इन्होंने कितने पत्थर ढो दिए हैं। ये सारे सुबह क्या हुआ तो कहा दो ये पूरे सुबह ढोए इन्होंने और दीक्षांत ने। वैसे बात नहीं, हार्ड वर्क करते हैं। ये वाला गया है हमारा डंगा, ये नीचे पहुंच गया। ये देखो ये घास जैसा ना, ये हमारे ऊपर था, ये पूरा यहाँ लगेगा इस जगह पर। और यहाँ से लाए, सामने ही है सड़क, वो दीक्षांत जा रहा है यहाँ। ये जो गाड़ी है बस यहाँ से ला रहे हैं। ये हमारा घर है यहाँ सामने, थोड़ा सा दिख रहा है। ये खेत है हमारा है। बहुत हो गया ना अभी, बहुत हो गया। खाना खा लो, मैंने चाय चढ़ानी थी, मैंने बोला पहले बोल आती हूँ। चलते हैं, चाय रखनी है मैंने पकने के लिए। और आज बादल है पूरे, अंधेरा अंधेरा। इस टाइम तो यहाँ सारे धूप होती है। चलिए चलते हैं। आपकी पीठ गिल्ली हो गई पसीने से पूरी। खाना खाने के लिए आ चुके हैं दीक्षांत भी और हस्बैंड जी भी। आपने देखा कितने पत्थर इन्होंने सुबह सुबह ढो दिए हैं। गांव में हमें ना ऐसे ही काम करना पड़ता है। अभी इतने अच्छे से सुबह भी नहीं हुई थी, तब से ही पत्थर ढोना शुरू कर दिए थे। और यहाँ ना चाय रख दी है पकने के लिए। चाय ताज़ी ताज़ी ही अच्छी लगती है, और जो अपने खेतों का देसी अदरक होता है ना, मेरे पास बचा हुआ था वही मैंने डाला, यानी अदरक वाली कड़क वाली चाय बन रही है। और ये चाय ना बहुत ही टेस्टी होती है। जो हमारे गाँव का रेड कलर का अदरक होता है ना, उसके टेस्ट के तो क्या ही कहने। तो दूध भी आ चुका है, इसके साथ साथ मैंने दूध भी डालना शुरू कर दिया है पतीली में। इसको भी मैं साथ में ही गर्म कर दूंगी और साथ में चाय बना दूंगी। आपके कमेंट थे कि आप दूध थैली का यूज़ करते हैं, गाँव में तो मिल जाता है। तो सिस्टर पता क्या है, गाँव में जब हम 8, 10, 15 दिन के लिए आएंगे तो कोई भी नहीं बांध लगाता है। हमारी पहाड़ी भाषा में बांध बोला जाता है, आपके क्या बोला जाता है वो मेरे को बताना। और बाकी हम चंडीगढ़ में भी यही अमूल का दूध यूज करते हैं, थैली वाला। और यहाँ हमारे गांव में भी आता है, जो मार्केट है तो वहाँ से ले आते हैं। मदर डेयरी का भी आता है, अमूल का भी आता है। तो हम वहाँ भी यही यूज़ करते हैं चंडीगढ़ में, यहाँ भी यही कर लेते हैं कि हफ्ते 8-10 दिन के लिए कहाँ से बांध लगवानी। तो चलिए जी, चाय पक चुकी है और इसके साथ साथ ही थाली लगाते हैं खाने की। फटाफट से खाते हैं खाना, मैं भी खाऊंगी और इनको भी दूंगी। तो चाय डालते हैं। चुका है और बर्तन फटाफट से
से साफ करूंगी। बाकी दूध ना बॉईल हो चुका है। यहाँ बर्तनों का ढेर लग चुका है तो फटाफट से मैं बर्तन धुलूंगी, उसके बाद किचन क्लीनिंग। और पता क्या है, जब भी हम गांव आते हैं हमारे बहुत पेंडिंग काम होते हैं जो कुछ है कैमरे के पीछे रहते हैं। ये तो फिलहाल जो कैमरे मैं अपनी मतलब छत का, अपने घर का, जो घर के अंदर काम है, होम ब्लॉगिंग है, वही ज़्यादातर दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम खेत में काम करते हैं वो, इसके बावजूद भी हमारे ना बहुत सारे काम रहते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि एक बार हम चंडीगढ़ चले जाते हैं तो पीछे हमारे रिलेटिव के यहाँ जाना, कुछ भी हो गया बहुत। अब आपको पता, गांव में हम खेती वाले होते हैं, हमारी ज़मीनें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। ज़मीन को संभालना भी एक छोटी बात नहीं होती है। ये तो मेरे देवर जी, जेठ जी हैं, फिलहाल थोड़ी बहुत संभाल रहे हैं जितनी उनसे संभल रही है। बट अगर वो ना संभालें तो फिर टफ हो जाता है। और फिर ना खेत के बीच में, जो आपको पता है, जो गांव में पूरे खेत हैं उसके बीच में अगर कोई फसल ना लगे वो उजाड़ पड़ जाता है। वहां पर भी झाड़ियां उगा आती हैं जहां आपकी खेती बाड़ी की जमीन है, वो फिर ना देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। किचन क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ मैं मोटा मोटा सफाई करने के लिए, ज़्यादा नहीं। और पीछे आपको ना कोई सोया हुआ दिख रहा है, तो ये है दीक्षांत। अब अंधेरे अंधेरे सुबह के 4:30 पौने 5 बजे ये पत्थर ढोने लग पड़े और इसको इतनी तेज थकान हो गई, जैसे इसने ब्रेकफास्ट की ना बेड पर गया, बोला मैं ना 5 मिनट मम्मा रेस्ट कर लेता हूँ, वहाँ ही इसको नींद पड़ गई है। अब इन बच्चों ने कहाँ काम कर रखा है, आपको पता है, पढ़ाई के लिए इनको एकदम से बाहर ले गए तो इन्होंने इतना टफ काम और खेतों का हो गया, इतना भारी काम नहीं किया है। बट काम करने को ये कभी भी मना नहीं करते हैं, लग पड़ते हैं कि अभी कोई नहीं मिला मजदूर। सुबह सुबह पत्थर ढोने थे तो फिर हस्बैंड जी जब ढोने लगे तो ये भी अंधेरे अंधेरे उठ गया और उनके साथ हेल्प करने लग पड़ा। तो अभी फिलहाल ये रेस्ट करने लगा है और इसके बाद ना ये आधे घंटे बाद जग भी गया था, फिर चला गया था ये खेत में। तो मोटा मोटा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ना खेत में भी जाना है। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि आ जा, अभी देखिए खुद आ गए हैं वो खेत से, कि जो काम करने वाले हैं वो आ गए हैं। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, सामने सामने चाहता नहीं। तो गांव में ऐसा ही होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है हमारी होती है खेती की और साथ में पशुओं की। पशु तो हमारे है नहीं, बट खेती तो हमारी है। गाँव में गुजारे लायक, अपने गुजारे लायक खेत हैं ही। ये तो हम किस्मत वाले हैं जो मेरे देवर जी और जेठ जी हमारी ज़मीन संभाल लेते हैं, नहीं तो एक बार ज़मीन का उजाड़ पड़ गया वो फिर खेती के लायक बिल्कुल भी नहीं रहती। ज़मीन को भी एक ना बच्चे की तरह ही पालना पड़ता है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। अगर उसमें टाइम टू टाइम खेती ना हो, उसको देखा ना जाए, तो वो ही जो ज़मीन है हमारी खेती लायक नहीं रहती है, हम उसके ऊपर फिर खेती नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बुजुर्गों की देन है जो पीछे से खेती करते आ रहे हैं और हमें शुद्ध ऑर्गेनिक चीजें खाने को मिल रही हैं। चलिए हाउस क्लीनिंग हो चुकी है, साफ सुथरा कर दिया है फटाफट से। और लाइट आ गई। आज ना लाइट इतनी नखरे करे, सुबह की पता नहीं कितनी बार लाइट जा चुकी है। हाउस क्लीनिंग के बाद मैं यहाँ चाय बनाने लगी हूँ। जो आए हैं ना खेत में काम करने के लिए, उनके लिए चाय बना रही हूँ। अभी चाय बनाएंगे एक टाइम 4 बजे और दिन का खाना। हमारे गांव में ऐसा ही होता है, भले ही आप किसी को दिहाड़ी पर लगा रहे हैं, बट 2 टाइम की चाय और 1 टाइम का खाना तो खिलाया ही जाता है। ये हमारे पीछे से रिवाज हैं, अभी ये रिवाज हमारे गाँव में बिल्कुल नहीं टूटे हैं कि आप दिहाड़ी पर किसी को लगा रहे हैं और किसी को चाय और खाने के लिए ना पूछें। तो अभी ये चला हुआ है गांव में ये रिवाज, तो हम तोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। अच्छा है, अपने गांव के हैं, ज़्यादा दूर दराज के नहीं, तो अच्छा लगता है इसी बहाने खाना बनाकर खिलाना और गपशप लगाना। फटाफट से यहाँ मैंने चाय बना ली है और स्टील के ग्लास में लेकर जा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ना स्टील के कप नहीं है और खेत तक जाते जाते चाय हो जाएगी ठंडी। ये चाय ले
लेकर जाऊंगी जो काम कर रहे हैं। 2 जने ही हैं, बाकी एक बिस्किट ले लिया और स्टील के गिलास लिए क्योंकि कप नहीं है स्टील का मेरे पास। इस टाइम मैं खेत में पहुंच चुकी हूं जहां हमने काम लगाया है। और ये जो काम था, जो हमारा खेत था ना, उसका डंगा जो होता है वो नीचे गिर चुका था, यानी जो नीचे खेत था किसी का और उनके खेत में गिर गया। अब उनको भी तो यहाँ मक्की की खेती करनी है, उन्होंने खेती लगानी है। तो फिर बस इसी रीज़न से अभी हमने इनकी छुट्टियाँ भी, इन्होंने हस्बैंड जी ने ड्यूटी में कॉल की और 2 छुट्टियाँ और बढ़ाई कि ऐसे ऐसे मेरे को बहुत ही ज़रूरी काम है। तो बस इसी रीजन से फटाफट से ये डंगा हम लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट खेती अभी मक्की की लगने वाली है। तो खेती बाड़ी में ये चीजें भी देखनी पड़ती है। जहां मैं बैठी हूँ ना, ऊपर पत्थर है, ये खेत हमारा है, तो ऊपर से ये गिरकर नीचे वाले किसी के खेत में आ गया है। और ये पता कब आया था, जब भयानक वाली बारिशें हुई थी हिमाचल में, चंबा में बहुत सारे नुकसान हुए थे। तो ये हमारा खेत भी थोड़ा नीचे आ गया था। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस व्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।